Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX. An air ambulance flying from Ranchi to New Delhi lost contact with air traffic control about 20 minutes after takeoff on Monday evening. Officials say the pilots had requested a route deviation due to bad weather shortly before communication was lost. The aircraft had taken off around 7:11 p.m. from Birsa Munda Airport and later disappeared from the radar. Rescue teams located the wreckage in a remote, densely forested area near Simaria in Chhatra district. All 7 people on board were confirmed dead, including 2 pilots, medical staff, a patient being transported for treatment, and attendants. The villagers in the area reported hearing a loud explosion and said the aircraft went down amidst heavy rain and stormy weather. Officials say this is the second small aircraft crash in the region within a month. An investigation is now underway to determine the exact cause. Jharkhand CM Hemant Soren, meanwhile, has expressed grief over the air ambulance crash in Chhatra that claimed 7 lives. He's called it a very unfortunate incident, saying the aircraft had been booked to take a patient for better medical treatment. Sadly, the crash led to multiple deaths. The CM said administration has been active since the incident and bodies have been recovered. एयर एम्बुलेंस सब क्रैश हुआ, 7 लोगों की जान। ये बड़ी दुखद घटना है। किसी व्यक्ति ने अपना बेहतर इलाज के लिए कोई एम्बुलेंस, उन्होंने एयर एम्बुलेंस बुक किया था और दुर्भाग्यवश घटना घटित हो गई और लोगों की जानें चली गई। और जब से ये खबर आई है तब से ही प्रशासन हरकत में है और सभी लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जितने भी संभवतः पार्थिव शरीर निकालने की बात थी। Manish Mehta is joining us for more details on this story. Manish, Chief Minister of Jharkhand condoling the loss of lives of those in this crash, of course, and speaking about the tragedy and the administration's response. What has he said? देखिए, आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर अपना जो वक्तव्य दिया है उसमें पहले तो इस घटना पर उन्होंने दुख जताया, साथ ही साथ 2 इम्पोर्टेंट बातें कही। अगर कोई बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके अगर कहीं पर जा रहा है किसी और प्रदेश में और वहां पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए और इस दरमियान इस तरह के हादसा हो जाए तो निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो देर रात से ही काफी ज्यादा हरकत में रहा। वहां पर रेस्क्यू टीम भी गई, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती उससे पहले ही 7 लोगों की डेथ हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या इस हालत में नहीं है कि लोगों को यहाँ से बेहतर इलाज के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। और इस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो बगल में ही खड़े थे उन्होंने ये कह दिया कि चतरा में आज कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया है इस पर सवाल उठाने का कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में जो आप बाहर जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, दूसरे देश में जाकर के इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, तो पहले तो आप इसको दुरुस्त करिए। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एक के बाद एक विमान दुर्घटनाएं हो जा रही है और सिर्फ जांच के नाम पर जो है खाना पूर्ति हो रही है, लोगों की जान चली जा रही है, लेकिन सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ केंद्र पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है। टीम फ्रॉम द DGCA, that is the Director General of Civil Aviation, is currently at the crash site where the air ambulance went down last night, killing all 7 people on board. Officials are carefully examining the wreckage and collecting evidence from the spot. This is part of a detailed investigation to find out exactly what caused the crash. Authorities say the probe is ongoing and more information will be shared once the findings become clearer. So a DGCA team has also reached the crash site now, Manish? बिल्कुल, देखिए आज हमने सुबह ही खबर को ब्रेक किया था कि आज जो डीजीसी की टीम है AIB की वो दिल्ली से रांची के लिए फ्लाई करेगी और यहाँ से वो चतरा जाएगी। आपको बता दें कि शाम 6 बजे से पहले तकरीबन 6 बजे करीब जो है डीजीसी की टीम जो है वो बाकायदा रांची से चतरा के लिए मूव कर चुकी थी और थोड़ी देर में वहां पर पहुंच चुकी होगी। तो फिलहाल इस वक्त जो है वहां पर पहुंचने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अधिकारी भी बार बार कह रहे थे
कि वो जो ब्लैक बॉक्स है उसको रिकवर किया जाएगा और बाकी जो तमाम चीजें हैं उसका इवैल्यूएशन करके वो एक फाइनल रिपोर्ट देंगे कि आखिर कैसे ये घटना घटी है। लेकिन जो फर्स्ट जो रिएक्शंस आए थे वो ये कि मौसम खराब होने की वजह से, रांची एयरपोर्ट के अथॉरिटी के डायरेक्टर ने भी ये कहा था कि मौसम खराब होने की वजह से ये घटना घटी है। लेकिन असली कारण क्या है, क्या मौसम खराब होना वजह है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है प्लेन में, जिस तरह से कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 20-20 साल पुराने ये फ्लाइट्स है और इसका कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं मेंटेन किया जा रहा है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। तमाम चीजों को लेकर के डीजीसी की टीम जो है वो जांच करेगी और फाइनल अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इन 7 लोगों की जान जो गई है इस दुखद घटना में, इसके लिए असल जिम्मेदार कौन है और क्या उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी सरकार की तरफ से। जी शुक्रिया मनीष हमारे संग जुड़ने के लिए।